नमस्कार साथियों, न्यूज़ दुनिया चैनल पर मैं नीरज शर्मा। आप सभी साथियों का न्यूज़ दुनिया नीरज शर्मा यूट्यूब चैनल पर अभिनंदन है। और नए साल में सहारा इंडिया के निवेशकों को कुछ अच्छा निकले, उसके लिए जो है सुप्रीम कोर्ट में जो मेन केस है सहारा सेबी केस, उसकी जो है लिस्टेड हुई है। वो केस जो है लिस्टेड हुआ है और वो लिस्टेड केस जो है सहारा सेबी मेन केस, जिसका डायरी नंबर 36,632 है। और 2/11/2012 को जैसे ही सम्मानित सुप्रीम कोर्ट की जो है छुट्टियां खत्म हुई और एक एक केस जो है लिस्टेड हुआ है। और कॉन्टेम्प्ट पिटीशन है 412/2012। और इसमें 8/1/2025 को जो है सीरियल नंबर 301 पर जो है इसकी जो है मामले को लिस्टेड किया गया है। और इसकी जो फाइल लगी है वो सीरियल नंबर 301 पर, जिस पर ऑनेबल जस्टिस जो है सुंदरेश जे एम जस्टिस एम सुंदरेश जे जो है और ऑनेबल जस्टिस जो है बेला एम त्रिवेदी इसकी जो है सुनवाई इस केस की करेंगे। तो मैं आपको बता दूं कि सहारा इंडिया की जो लिस्टेड हुआ था मामला सितंबर में, और 3, 4 और 5 तारीख को सुनवाई हुई थी, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने 3 दिवसीय सुनवाई में सहारा ग्रुप को आदेश दिया था 10,000 करोड़ रुपए जमा करवाने का और 1,000 करोड़ रुपए 1 माह में जमा करवाने का। तो क्या सहारा वो 1,000 करोड़ रुपए जमा करवा पाई है, और सहारा क्या करना चाह रही है, और सहारा ने इस बीच में और भी कुछ पैसा जो है जमा करवाया है क्या? लेकिन वर्सोवा की जमीन के कोर्ट ने कहा था कि एक सहारा से भी दोनों एस्क्रो अकाउंट के अलग अकाउंट में ये पैसा जाएगा। तो और जो जमीन का करार सहारा करेगी उसके जो डॉक्यूमेंट्सों को जो है सम्मानित सुप्रीम कोर्ट की बेंच में जो है पूरी चीज़ों को रखा जाएगा। तो चूंकि अभी संभावनाएं ही लगाई जा रही हैं, लेकिन अभी तक कोई जानकारी नहीं लगी है कि सहारा ने 1,000 करोड़ रुपए जमा करवाए, या फिर जो शेष अमाउंट जो 2735 करोड़ की चर्चा प्रचर्चा सोशल मीडिया पर चल रही थी, और आरटीआई के माध्यम से सेबी की जो है सोशल मीडिया पर एक आरटीआई आई थी, उन सभी चीज़ों पर जो कयास लगाए जा रहे थे उन कयासों को भी जो है तोड़ने का काम होगा कि सहारा ग्रुप ने अभी तक कितना पैसा जमा करवाया। क्या सहारा के निवेशकों को पैसा वापस मिले, उसके लिए सहारा प्रबंधन गंभीर है। और वर्सोवा की जो जमीन जो ओबेरॉय रियल्टी से इन्होंने करार किया, तो उसका पैसा जो है जमा हो पाया क्या, और जमा हुआ तो कितना हुआ। और देश भर में जो भी भोपाल की जमीनें लोकायुक्त और आयकर विभाग के छापे के बाद में जो है चर्चा में आई, तो करीब 250 करोड़ की जो है सहारा स्टेट भोपाल की जमीन बिकी, और जिसमें आरोप और प्रत्यारोप का दौर चला कि ये पैसा जो है सहारा से भी अकाउंट में ना जाकर जो है सहारा प्रबंधन से जुड़े लोगों के पास पहुंचा है। कई मीडिया ने इसको जो है प्रमुखता से जो है दिखाया, और मध्य प्रदेश सहित कई देश भर में जो है सहारा इंडिया की जमीनें बिकी, वो पैसा क्या सहारा से भी केस में गया। जबलपुर, कटनी और भोपाल 3 जगह की जमीनें हैं जो कयास लगाए जा रहे थे, लगभग इनकी कीमत 1,000 करोड़ है, और ये जमीनें कौड़ियों के दाम बिकी हैं। तो क्या ये पैसा सभी जो है सहारा से भी केस में गया है, या फिर सम्मानित सुप्रीम कोर्ट की अवमानना हुई। लेकिन सहारा से भी केस को नए साल में सम्मानित सुप्रीम कोर्ट जो है देखे, तो निवेशकों को जो है और सहारा ग्रुप उसमें जो शेष अमाउंट है जो सहारा ग्रुप को जमा करना है लगभग 10,000 करोड़, तो उसको जो है जमा करे और फिर ये पैसा सहारा के जमाकर्ताओं को भुगतान के रूप में मिले, तो सहारा के जमाकर्ताओं को एक राहत महसूस हो सकती है। उसी तरह एक केस और है जिसका नाम है पिनाकपानी मोहंती वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, जो 7 तारीख को जो है लिस्टेड डेट दिख रही थी, लेकिन उसमें भी सुनवाई हो। और जो सहारा रिफंड पोर्टल पर जमाकर्ताओं को 1% भी जमाकर्ताओं को पैसा नहीं मिला, और 99% जमाकर्ताओं को डेफिशिएंसी मिली है। आज डेथ क्लेम का कोई जिक्र नहीं है, आज ज्वाइनिंग पॉइंट का कोई जिक्र नहीं है, आज ब्याज का कोई जिक्र नहीं है, आज मार्च 23 के बाद में जो खाते पूरे हुए उनका कोई जिक्र नहीं है, आज एमआईएस का कोई जिक्र नहीं है। तो इन सभी चीज़ों को जो आईए लगाया जा रहा है, और उस कोर्ट पर जो है जरूर सुनवाई करनी चाहिए, क्योंकि निवेशकों को पैसा कैसे मिलेगा।
आज इतनी जटिल प्रक्रिया में जो है इस पोर्टल को जो है उलझा दिया गया है, लेकिन एक आसान तरीके से निवेशकों को भुगतान का पक्ष जो है निकलना चाहिए। और लगभग 87,000 करोड़ का क्लेम जो है इस पोर्टल पर पहुंचा है। और सरकार कहती है, जिस तरह वित्त मंत्री जी ने कहा कि कागज लाओ और पैसा ले जाओ, तो आज देश भर के सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर और सरकार के बनाए गए पोर्टल पर देश भर के लोगों ने भरोसा किया और लगभग 87,000 करोड़ का क्लेम उस पर 1,27,00,000 लोगों ने लगभग जो है उस पर अपने प्रपत्र प्रस्तुत किए हैं। एक बड़ा वर्ग भी है जिसने अभी इन प्रपत्रों को जो है लॉगिन नहीं किया। तो आज 5 लाख के जमाकर्ताओं को आईटीआर की कॉपी, बैंक का स्टेटमेंट मांगा जा रहा है, जो भी जो है गलत है, क्योंकि जमाकर्ता ने एक दिन में जो है पैसा जमा नहीं किया, वो सालों साल जमा किया। और इस देश के इनकम टैक्स के नियम के जो है और कानूनों के जो अनुसार जमा किया। लेकिन आज आप ब्याज की बात नहीं कर रहे और मूलधन पर भी आज आईटीआर और जो है बैंक के स्टेटमेंट की कॉपी मांगी जा रही है। अगर सरकार की मंशा है तो जो है एक सरल और आसान तरीके से निवेशकों को पोर्टल से भुगतान मिलना चाहिए। और मैं उम्मीद करता हूं कि जनवरी में जो है सहारा सेवी केस का मामला भी जो है सम्मानित सुप्रीम कोर्ट सुले और जल्द से जल्द सुनवाई करे। उसी तरह पिनाक पानी मोहंती वर्सेज यूनियन ऑफ इंडिया और पोर्टल में जो जमाकर्ताओं को परेशानियां आ रही हैं, क्योंकि सहारा में जो जमा करता है वो निम्न और मध्यम वर्ग का तबके का जमा करता है, तो आज उसको इस पोर्टल से भुगतान मिले और राहत मिले, उसके लिए सरकार को एक ऐसा पक्ष लेकर आना चाहिए जो सरल और तरीका हो। और सहारा जिस तरह से आज कमियां जो डेफिशिएंसी पर दूर नहीं कर रही है, तो सहारा पर भी सुप्रीम कोर्ट को और सीआरसीएस पोर्टल को चाबुक चलाने की जरूरत है और उस पर भी, उसके प्रबंधन पर भी कार्रवाई करने की जरूरत है, जिससे निवेशकों को भुगतान आसान तरीके से मिल पाए। तो सहारा से भी केस की लिस्टेड जो है हुआ है और 8 तारीख को जो है इसकी सुनवाई की जो है संभावना जताई जा रही है। अगर सुनवाई होती है और सहारा ग्रुप उसमें पैसा जल्द से जल्द जमा करती है, तो निश्चित निवेशकों के लिए कुछ राहत महसूस हो सकती है। जुड़े रहें न्यूज़ दुनिया नीरज शर्मा यूट्यूब चैनल के साथ में। ज़्यादा से ज़्यादा लोग न्यूज़ दुनिया नीरज शर्मा यूट्यूब चैनल को लाइक एवं सब्सक्राइब करते रहें। धन्यवाद।